तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग बेसिक से जो पॉइंट थे ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने ये बताया था कि हमारे पास में प्लांट सेल की जब बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी बट आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होगी। और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल का नेचर कैसा होता है? रिजिड। इस वजह से प्लांट्स की अगर स्टार्टिंग की बात करें या आउटर मोस्ट कवरिंग की बात करें वो कैसी होगी देखने में? आपको थोड़ी रिजिड लगेगी, कठोर लगेगी। अगर एनिमल्स की बात करें वो कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। उसके बाद मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या काम करेगी वो भी क्लियर कर दिया था कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, डिफेंस का काम करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? इसमें कोई डाउट है किसी को? अब आगे देखते हैं। कितना कर लिया था बता दीजिएगा एक बार। आई थिंक हमने अकरेंस तक कर लिया, राइट? यस और नो? ठीक है, थिकनेस से स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये नहीं हुआ बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास में बात करेंगे थिकनेस के रिगार्डिंग। सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं ट्राइपार्टाइट हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। यहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स विजिबल होंगी, इसी के रिगार्डिंग मॉडल भी दिए हैं। आप आगे सारे मॉडल पढ़ोगे, यानी कि 3 अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है हमें। किसके अंदर देखने को मिलेंगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। हम ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नहीं देख सकते कि आपने किसी एनिमल को पकड़ा, उसकी सेल को लेकर के आप बोलो नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लेता हूँ, वो नहीं हो पाएगा। आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ था? पहले साइंटिस्ट के पास में ऑप्शन नहीं थे, माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं थे, तो उनको ये स्ट्रक्चर के बारे में इतना आइडिया नहीं था। जैसे ही हमारे पास में माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, तो उनको ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली विजिबल हो गई। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें 2 डार्क प्रोटीन लेयर्स होती है विद लाइट लिपिड मिडल। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास में जो प्रोटीन की लेयरिंग है वो डार्क होगी थोड़ी। अब साथ साथ में हमारे पास में बाकी की जो लेयरिंग की बात करते हैं, वेट अ मिनट, लिपिड की जो बात करेंगे वो मिड में प्रेजेंट होंगे। तो प्रोटीन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग बना रहा है, लिपिड बीच में प्रेजेंट है। अगर हमारे पास में स्ट्रक्चर की बात करूं, आप अलग अलग मॉडल पढ़ोगे उसमें ऐसे आएगा कि हमारे पास में प्रोटीन प्रेजेंट है, लिपिड जो है वो अंदर इस तरीके से प्रेजेंट हो। तो ऐसी स्ट्रक्चर भी है, ये मॉडल आगे आ जाएगा। तो आपको अब तक क्या याद रखना है यहाँ पे? सबसे पहली बात, ये हमारे पास में 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में विजिबल होंगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगी, और डार्क प्रोटीन लेयर प्रेजेंट है। और अगर बात करें हमारे पास में लिपिड की, तो वो कैसा होगा? लाइट होगा। और उसके बाद में हमारे पास आएगा एवरेज थिकनेस कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉन के अराउंड हमारे पास एवरेज थिकनेस। नेक्स्ट यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं यूनिट मेम्ब्रेन बाय रॉबर्टसन। इसको यूनिट मेम्ब्रेन किसने बोला था? रॉबर्टसन ने बोला था। रॉबर्टसन जो है उन्होंने कब बोला? 1959 में। तो ये याद रखना है कि कब बोला था उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन। साथ साथ थिकनेस कितनी है? अगर बात करूं प्रोटीन की, तो वो डार्क है या लाइट है? आंसर करो। प्रोटीन डार्क या लाइट? प्रोटीन लाइट है। डार्क। और लिपिड? लाइट। वेरी गुड। चीटिंग करने के लिए भी लाइव नहीं जाएगी बेटा, इट इज रिकॉर्डेड। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसके अंडर विजिबल होंगी ये। और उसके साथ साथ यहाँ पे साइंटिस्ट कौन सा होगा? रॉबर्टसन। अब यहाँ पे हमारे पास ईयर क्या होगी? 1959 में इन्होंने क्या बोला था इसको? आंसर करो। यूनिट मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग मेम्ब्रेन के लिए मॉडल दिए गए थे, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने मॉडल दे दिए। अलग अलग मॉडल में उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड किस तरीके से प्रेजेंट है, प्रोटीन कैसे प्रेजेंट है। अब प्रोटीन हमारे पास अंदर होंगे, मिड में होंगे, लिपिड बाहर होंगे, इंट्रिंसिक होंगे, एक्सट्रिंसिक होंगे। ये सारी चीजें हमें मॉडल के अकॉर्डिंग पता चलेगी। अब फर्स्ट मॉडल हमारे पास कौन सा है? लैमिलर मॉडल। इसको क्या बोलते हैं? सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। सैंडविच मॉडल क्यों बोलते हैं? सैंडविच में कैसे बनाते हैं सैंडविच, बताइए। तो ब्रेड लेकर के सफरिंग बेटा, इट इज स्टफिंग। एक मिनट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस। सफरिंग स्टफिंग, क्या बोल रहे हो तुम? कहीं गलती से ही मत करो मैडम, सरफ पड़ रहा है मैं उसके बीच में। स्टफिंग अलग होती है बेटा। स्टफिंग किस चीज की बनाते हैं आप लोग? सबके अलग अलग होता है। अच्छा ठीक है, हाँ। क्या डॉल? एक मिनट, ये कौन सी उसमें जा रहे हैं? स्टफिंग बेटा मेनली हम आलू की बना सकते हैं, या फिर वेजिटेबल्स की स्टफिंग भी होती है जिसमें हम चीज वगैरह ऐड करके वो भी कर सकते हैं। बट पता नहीं ये डॉल कहाँ से आ रहा है कि सैंडविच के बीच में डॉल। उसके बाद कौन सी सैंडविच खा रहे हैं? ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? इसी तरीके से
मॉडल प्रेजेंट होगा कि प्रोटीन के बीच में लिपिड प्रेजेंट होंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर प्रोटीन है पर्टिकुलर ये और लिपिड यहाँ प्रेजेंट होंगे ऐसे, अब आपको लगेगा ये क्या बनाया है मैडम आपने, यहाँ पे ये बेटा हेड है और ये हमारे पास पार्ट है टेल। अब इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक भी आएगा, वो आगे समझाऊंगी मैं जब पूरा मॉडल आएगा। तो आपको याद रखना है ऐसे प्रोटीन की लेयर है और यहाँ पे बीच में लिपिड प्रेजेंट है, तो सैंडविच जैसा लग रहा है। ये दो ब्रेड हो गए, बीच में हमारे पास स्टफ सॉरी सफरिंग हो गई है ना, स्टफिंग नहीं सफरिंग, ये हमने फिल कर दी, तो ये सैंडविच मॉडल हो गया। सेकेंड हमारे पास में कौन सा आएगा, यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट, जो किसने बताया था, रॉबर्टसन ने। कब बताया था, 1959 में। और क्या याद रखना है कि सैंडविच मॉडल कब दिया था हमारे पास, 1935 के अंदर। ये बात समझ में आ गई, किसने दिया था, डेनियली एंड डॉसन ने। ये बात समझ में आई। आपको नाम ऐसे लगेंगे मैडम डॉसन, ये पता नहीं डेनियली कहाँ से आ रहे हैं, राम श्याम सुंदर ये तो यहाँ नहीं आने वाले हैं, वो आगे जाके आएंगे, अभी नहीं आएंगे, यहाँ पे फॉरेन लोगों के ही नाम आएंगे, तो आपको याद तो रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट मॉडल किसने दिया, वॉल्बर ने। कब दिया था, 1941 में। नेक्स्ट वी हैव मिसेलर थ्योरी। अब अगर मिसेल थ्योरी की बात करें, मिसेलर थ्योरी की बात करें, वो हमारे पास किसने दी है, हिलर ने और हॉफमैन ने। कब दी थी, 1953। और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल किसने दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो आपने 9th में 10th में 11th में 12th में पढ़ा होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 में। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने पढ़ा है, क्या होता है बताओ, इसमें मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, लिपिड बाइलेयर, वेरी गुड। और पॉइंट्स कौन बताएगा, लिपिड बाइलेयर में हेड किस साइड होगा, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड। अगर हेड इनसाइड है और टेल तो हाइड्रोफोबिक होती है, वो पानी से कांटेक्ट में नहीं आ सकती, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो कांटेक्ट में आ रही है। हर्षित बताओ, मोहित, वेरी गुड। ये सैंडविच मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नहीं है। पानी, बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ऐसा नहीं है कि नहीं अब इसमें वाटर डाल दो, वाटर के कांटेक्ट में तो आना ही नहीं है। हाँ पलक, योजना, हेड आउटसाइड होगा, वेरी गुड। और कुछ, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। हाँ चंचल, गरिमा, कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने 11th में, याद नहीं है। 11th 12th 9 10 सब में है ये सेम टॉपिक, अगर आपको इतना भी आइडिया नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे मुझे तो आप लोगों को झेलना ही पड़ेगा, पढ़ाना तो है, देखते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है पर्टिकुलर लेवल पे, बस इतना याद रखिएगा, ये मॉडल आगे पूरा पढ़ाऊंगी कि हमारे पास में यहाँ पे जो हेड वाला पार्ट है वो कैसा होता है, हाइड्रो, बताओ, फिलिक, उल्टा बोलते हो। देखो हेड वाला जो पार्ट है अगर इस तरीके से हम बना रहे हैं तो ये है हाइड्रोफिलिक, और ये जो टेल वाला पार्ट है कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक। और फोबिक का मीनिंग क्या होता है कि फोबिया है किसी को किसी चीज से, फोबिया मतलब वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो टेल जो है वो आउटर एनवायरनमेंट या फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे हमने अंदर किया है, अब यहाँ पे प्रॉपर कवरिंग है, तो प्रॉपर हमारे पास पार्ट में कवर कौन आएगा या किसके कांटेक्ट में आएगा, हेड वाला पार्ट, टेल तो नहीं आएगा, टेल तो अंदर है। तो टेल को हमें आउटर एनवायरनमेंट से बाहर जो लिक्विड है, द्रव है, वाटर है, पानी है, जो भी है उसके कांटेक्ट में नहीं आने देना है। कौन आएगा कांटेक्ट में, हेड वाला पार्ट आएगा। अगर ये बाय लेयर ना होती, ऐसे होती सिर्फ सिंगल लेयर, तो कांटेक्ट में आ जाता है ये। इसलिए हमने क्या बनाया, यहाँ पे लिपिड बायलेयर प्रेजेंट है। समझ में आई बात, यहाँ पे नेचर भी अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। उसको पता था कि यहाँ पे अगर एक लेयर प्रेजेंट होगी तो ये टेल वाला पार्ट आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो कैसे प्रेजेंट है, बायलेयर प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। हेड वाला रीजन हमारे पास कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, और टेल वाला कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक। इनमें से कौन सा वाटर के कांटेक्ट में आ सकता है, कौन सा नहीं आएगा, टेल, वेरी गुड। लिपिड बाय लेयर में प्रेजेंट है, सिंगल लेयर में, बाय लेयर में। अकॉर्डिंग टू सिंगर निकोलसन मॉडल अगर लिपिड बाय लेयर में है हमारे पास में पर्टिकुलर इस तरीके से, एक बार इसको रफ कर देते हैं, वेरी गुड बेटा। हाँ लेके आया करो तुम लोग, काम की नहीं हो कुछ भी। अगर इस तरीके से प्रेजेंट है हमारे पास सिंगर एंड निकोलसन के मॉडल के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे, यहाँ से तो ये आ सकता है कांटेक्ट में, टेल वाला पार्ट, हमें ये टेल वाला पार्ट आउटर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बताइए,
कवर किससे करोगे? लिपिड लेयर तो ये हो गई ना, एक लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, दो लेयर हो गई हमारे पास ऑलरेडी। हेड वाला पार्ट तो कांटेक्ट में आ सकता है बट टेल नहीं आना चाहिए, बट टेल साइड से तो आ रहा है ना, इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? यहाँ पे प्रोटीन ऐसे एम्बेडेड होती है बेटा, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी यहाँ पे, और जो अंदर की साइड होगी उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। अगर तुमने सुना हो कभी, बुरा बिसरा याद रह गया हो, ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो हेड वाला पार्ट क्या है? हाइड्रोफिलिक, और टेल है हाइड्रोफोबिक। अगर टेल कांटेक्ट में आ सकती है साइड से तो यहाँ पे क्या लगे होंगे? प्रोटीन। प्रोटीन और लिपिड साथ साथ प्रेजेंट है। अब हर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्ट्रक्चर बताई, किसी ने बोला कि नहीं ऐसे बॉक्स बने हुए हैं हमारे पास प्रोटीन के, उसमें बीच में लिपिड प्रेजेंट है। दूसरे साइंटिस्ट ने बोला नहीं सैंडविच मॉडल है, यहाँ पे प्रोटीन ऐसे है साइड में, बीच में लिपिड है। तीसरे ने बोला नहीं हमारे पास लिपिड बाइलेयर को ऐसे अरेंज करो, उसके बाद उसमें प्रोटीन बीच में धसे हुए होंगे, एम्बेडेड होंगे। तो सबने अलग अलग स्ट्रक्चर बताइए, आपको सबकी याद करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर जो भी है। बट सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? सिंगर एंड निकोलसन का। कौन सा मॉडल है? लुडेन मॉजेक मॉडल। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लैमेलर या सैंडविच मॉडल को देख लेते हैं। अब सैंडविच मॉडल में आपको क्या याद रखना है? मेनली यहाँ पे बायलेयर प्रेजेंट हुई किसकी? लिपिड की, बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स। वही सेम बात है हमारे पास में, ऐसे यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है इस तरीके से, और यहाँ पे लिपिड की लेयरिंग है। अब यहाँ पे हमारे पास में लिपिड की दो लेयर है, तो बायलेयर और प्रोटीन कितने हैं? दो दो प्रेजेंट है, एक साइड में दूसरे साइड में, तो यहाँ पे ये कांटेक्ट में नहीं आएंगे, इतना याद रखना है। साथ साथ हमारे पास में हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो आउटर वर्ड्स है, देखो आउटवर्ड्स प्रेजेंट है। इन साइड में कौन सा प्रेजेंट होगा? टेल वाला पार्ट। इन साइड क्यों है? बिकॉज उसको आउटर एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आना है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास में कंटेन करेगा कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स को, किसके बीच में? फॉस्फोलिपिड में। अब यहाँ पे मेन क्या है कि कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होंगे, इन लिपिड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे? कोलेस्ट्रॉल। समझ में आ गई बात यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर को बट नॉट डायनामिक नेचर। अब इस मॉडल ने स्ट्रक्चर तो बता दी बट इनका नेचर कैसा है वो नहीं बता पाया। इन्होंने ये तो बता दिया अच्छा ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट इनका नेचर कैसा होगा, कैसे फंक्शन करेंगे, वो हमारे पास में सैंडविच मॉडल नहीं बता पाया। ये बात समझ में आई आपको? अगर आप सैंडविच मॉडल लिख रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले चीज क्या बताएंगे? बताओ, आंसर करो। सैंडविच मॉडल आप लिख रहे हैं तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या बताएंगे कि हमारे पास में लिपिड की कितनी लेयर प्रेजेंट है? बाइलेयर। प्रोटीन की कितनी लेयर है? दो प्रेजेंट होंगी। प्रोटीन किस साइड प्रेजेंट होगी? साइड में। और जो हेड है लिपिड लिपिड का वो किधर प्रेजेंट होगा? आउटवर्ड्स। इन साइड में क्या होगा? टेल वाला पार्ट। टेल वाला पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो है हमारे पास आउटर एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में आ सकता है, और टेल वाला पार्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। साथ साथ में किसको कंटेन करके रखेंगे? फॉस्फोलिपिड को, जो सॉरी फॉस्फोलिपिड के बीच में क्या कंटेन करके रखेंगे? कोलेस्ट्रॉल को। और ये इसका हमारे पास में अगर बात करें, इसका ऐसा का कॉन्सिक्वेंसेज है या ऐसी कौन सी चीज है जो ये बता नहीं पाया था? तो बताइए ड्रॉबैक क्या है इसका? डायनेमिक नेचर को नहीं बता पाया, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। यहां तक समझ आ गया आपको? आगे देखते हैं। अब यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट। यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट हमने किसने दिया था बताओ? ये रॉबर्टसन ने कब दिया? 1959 में। सैंडविच मॉडल कब दिया था? 1935 में। वेरी गुड। ये कब दिया? 1959 में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कॉमन है ऑल मेम्ब्रेन्स के लिए, यानी कि इसमें 3 स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होंगे जो सबके लिए कॉमन है। ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सबके सेम ही है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कोई बोल रहा है बॉक्सेस में प्रोटीन है उसके अंदर लिपिड प्रेजेंट होगा, कोई बोल रहा है नहीं साइड वाइज प्रोटीन को लगाओ, कोई बोल रहा है नहीं प्रोटीन एम्बेडेड होंगे। तो सबने बात सेम ही की है, प्रोटीन और लिपिड ही साथ साथ प्रेजेंट है, बस इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर का। अब मैं ये बोल रहा हूँ नहीं आप ऐसे बैठ जाओ, मैंने बोला नहीं आप चेयर पे से हटको नीचे बैठो, फिर मैं बोली नहीं खड़े रहो क्लास में, फिर मैंने बोला क्लास से बाहर जाओ। आप हो तो सही ना, एग्जिस्ट तो करते हो, पोजीशन डिफरेंट है। सेम गोज विद हेयर। यहाँ पे क्या हो रहा है? लिपिड और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है बट उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। समझ में आ गई बात यहाँ तक? आगे देखते हैं। थिकनेस हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? 75 एंगस्ट्रॉन, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। यूनिवर्सल डिजाइन होगा हमारे पास में सारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के लिए, तो ये जो भी थिकनेस है, जितना भी मैंने कंसेप्ट आपको बताया है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, ये सारे बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके लिए यूनिवर्सली डिजाइन है, ऐसा प्रेजेंट होगा।
समझ में आ गई बात यहाँ तक? इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब रिवाइज करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है बताओ? प्रोटेक्शन। और क्या करेगा? परमेबल है, परमेबिलिटी मेंटेन करता है, ठीक है। और कुछ? डिफेंस करेगा। और अच्छा, आप लोग कम्युनिकेशन किससे करते हैं? और कुछ? मेम्ब्रेन क्या करता है? कम्युनिकेशन। दो सेल के बीच में अगर हमारे पास इंटरकोर या प्रोसेस है, हमारे पास में कोई एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो किसके थ्रू होगा? मेम्ब्रेन के थ्रू। ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे और क्या बोल सकते हो आप? बताइए। क्या प्रोवाइड करवाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट है? दोनों में। अच्छा, आउटर मोस्ट कवरिंग ए सेल मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट है? एनिमल सेल में। आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल किसमें है? हमारे पास सेकंड नंबर की लेयरिंग में सेल मेम्ब्रेन किसमें है? सेकंड नंबर की लेयरिंग प्लांट्स के अंदर। हमारे पास में क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होगा? एनिमल्स में नहीं होगा। एनिमल्स में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं है? बिकॉज वो अपना खाना बनाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, वो हेटेरोट्रॉफिक में आएंगे। अब बाकी की बात करें हमारी, तो हेटेरोट्रॉफिक या और की बात करें तो उसमें भी अलग अलग टाइप है। ह्यूमन बींग्स हेटेरोट्रॉफिक में, बाकी एनिमल्स भी हेटेरो में। हेटेरो में भी टाइप आते हैं। आपने सेप्रोफिटिक पढ़ा होगा, होलोजोइक पढ़ा होगा, पैरासिटिक पढ़ा होगा। हम लोग होलोजोइक में आते हैं। हम एक्चुअल में प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। अब अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप हो ही एनिमल्स पे, बट वेजिटेरियन हो तो भी आप एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो। कैसे? डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा हमारे पास? दूध, छाछ, दही या बटर या जो भी जितनी भी चीजें हैं वो सब आ जाएंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास में हमने बीच में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, तो कौन सी सेल में न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोइड रीजन किसमें फॉल्स न्यूक्लियस होगा? प्रोकैरियोट में, तो उसी में वही रीजन प्रेजेंट होगा। यूकैरियोट के अंदर ट्रू न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस? इसमें हमारे पास में कितने राइबोसोम सॉरी कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होंगे टाइप? यूकैरियोट में 80। 80s प्रेजेंट है। कौन कौन सी सब यूनिट है 80 की? 60 और 40। हमारे पास कौन से सेल ऑर्गेनली ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम के अलावा कोई ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और कोई? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में कौन कौन आएगा? आरएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। हाँ, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में बॉयज में से आंसर करो भाई। सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी ऑर्गेनली पे प्रेजेंट होती है? वैक्यूल, लाइसोसोम, पता है? मेम्ब्रेन लेस कौन होता है? राइबोसोम। हमने एक चीज बोली थी कि प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जिनमें मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है वो तो होगा ना। वो कौन सा है? राइबोसोम है। तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होगा। ऑब्वियस सी बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, कौन कौन से मॉडल दिए थे? फर्स्ट मॉडल कौन सा था? निकाल लेती हूँ वरना गलत आंसर करेंगे आप लोग। फर्स्ट कौन सा था? सेकंड कौन सा था? थर्ड लेटेस्ट। फोर्थ कौन सा हो जाएगा? मिसेलर थ्योरी। फिफ्थ कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर फर्स्ट वाले की बात करूं, सैंडविच मॉडल किसने दिया था हमारे पास? डेनियल एंड डॉसन ने। हमारे पास में यूनिट मेम्ब्रेन जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? रॉबर्टसन। कब दिया था? 1950। हाँ, तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। तो मॉडल का कंसेप्ट है बेटा। अब इसको पहले पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। जब पढ़ेंगे तो उसमें चेंज कर देंगे। इसके बजाय बस तुम इसके ईयर याद कर लेते तो और बेटर रहता है ना। थर्ड हमारे पास कौन सा है? लेटेस्ट। फोर्थ कौन सा हो जाएगा? मिसेलर थ्योरी, जो किसने दिया था? हिलर एंड हॉफमैन ने। हमारे पास कब दिया? 1953 में। और लास्ट कौन सा हो जाएगा? सिंगर एंड निकोलसन ने कौन सा दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं? बाय लेयर में। प्रोटीन की लेयर कितनी होंगी? दो प्रेजेंट होंगी। और प्रोटीन हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल साइड में प्रेजेंट है या एम्बेडेड है? एम्बेडेड नहीं है। एम्बेडेड भी है, साइड में भी है बेटा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है ना। बोथ बोलना है। साइड में प्रेजेंट है, साइड में है आउटवर्ड्स, तो वो कौन से प्रोटीन है? एक्सट्रिंसिक। और अंदर है तो इंट्रिंसिक। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को?
बाकी हम कल पढ़ेंगे। एंड करते हैं क्लास को। आप लोग ऐसे लगते नहीं है मुझे आपको कोई इंस्पिरेशन मिलती है, बट कोई बात नहीं है। आई थिंक आप में से अगर किसी एक पर्सन का भी कुछ इसमें चेंज आता है, दैट इज इनफ फॉर मी। आई डोंट वांट कि सब में कोई चेंज आए। वेरी गुड बेटा, तुम्हारे अंदर चेंज आ रहा है, आई कैन सी दैट वेरी केयरफुली। ओके, नहीं चेंज आ रहा है बेटा, प्रॉपर लाइफ चेंज हो चुकी है। तो हमारा मोटो क्या है क्लास का कि डिफिकल्ट रोड लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। अगर आपको ये लग रहा है आपका पाथ इजी है, आप नॉर्मली जा रहे हैं, आपके सारे काम बन रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट होंगे बीच में। अगर आपको हर्डल्स नहीं आ रहे हैं किसी भी काम करने में, मतलब आप कोई चीज नहीं कर रहे हैं, कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, इफ यू वांट कि आपकी डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल हो, तो पाथ तो आपका ऐसा होगा ही होगा। कभी ऐसा तुमने ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे बहुत ऊंचे पढ़ाई पे उस पे चढ़ाना हो तुम्हें, पहाड़ वगैरह पे, फिर तुम ऊपर मंदिर पहुंचे हो, ऐसा कुछ किया है? वैष्णो देवी और कोई जगह? तो वहां पे पर्टिकुलर क्या होता है, पहले आप ऊपर अगर जा रहे हैं तो आपको पूरा हर्डल्स पहले क्रॉस करना पड़ेगा, तब आप ऊपर वहां पे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन देख पाएंगे, वो व्यू आपको दिखेगा। अब आप बोलो नहीं, रोड पे ही बना दो जो चीज बनानी है, हम यही देख लेंगे। अगर आपको वो व्यू देखना है पूरा, तो उसको देखने के लिए आपको वो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, बट आप सीढ़ी पे रुके हुए, नहीं स्लोप बनाओ, हम सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं। तो वो बात याद रखिए, अपने लाइफ में स्ट्रगल करते रहिए, डिसिप्लिन रहना इज इंपॉर्टेंट। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर।